सारी मेहनत ख़राब हो गई। आई थिंक वो जो पहले वीडियो बनाई थी वो बिकॉज इंस्टा के किसी नोटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि मैंने लिमिट लगाई हुई है इंस्टा पे 15 मिनट की, और वो 15 मिनट पूरे हो चुके थे, तो वो रील नोटिफिकेशन आया और वो रील गायब हो गई, वो वीडियो गायब हो गई, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। हाँ, तो फिर से लेट आई एम स्टार्टिंग अगेन, और शायद ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा और बेटर करते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन में ना ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, एंड इसलिए मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ मैं स्क्रिप्ट नहीं रखती हूँ अपने पास, और आई थिंक ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं फ्लो के साथ चलना पसंद करती हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट। हाँ, लेकिन वो होता है, स्क्रिप्ट होता है, एक आइडिया होता है आपके पास, तो आपका टाइम लग जाता है, लेकिन ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये जस्ट एक रियल एक्सपीरियंस है। मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं आई वॉन्ट जेन्युइन कनेक्शन, चाहे वो मेरे रियल लाइफ में हो, चाहे वो यहाँ इंस्टा पर हो। आई बिलीव इन रियल कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन, इसलिए मेरे आसपास बहुत कम लोग हैं जीवन में, एंड आई एम हैप्पी। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी यात्रा है, एंड आई रिस्पेक्ट their space, their journey, and I send them all the good wishes। इंसान जो है ईश्वर सबके साथ अच्छा करे। तो हाँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं इस टाइम पर हूँ दिल्ली बुक मार्केट। ये देखिए, इस टाइम पर मैं हूँ दिल्ली बुक मार्केट, संडे बुक मार्केट के नाम से फेमस है ये मार्केट हमारी। और स्ट्रेंज यार, मैं दिल्ली वाली हूँ, तो मैंने सुना तो था, आई बॉर्न दिल्ली वाली, तो मैं कहूँ यार आई एम एन इंडियन, सो दी होल इंडिया इज़ माई, बट या आई बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। यस, दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप हुई हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि यार इतना, मुझे चांदनी चौक के बारे में पता, नई सड़क के बारे में पता था, और किसी फ्रेंड ने लाजपत नगर की मार्केट के बारे में बताया, आई नो दैट, बट यहाँ सुना था ना दिल्ली संडे बुक मार्केट, बट कभी आई नहीं थी। तो यहाँ आना कैसे है कि बहुत आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, स्कूल बुक, स्टेशनरी, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड लाइक नॉवेल्स, कुछ भी, जो भी रीडर्स हैं, जो भी लवर्स हैं, जो भी बुक रीडर्स हैं, स्टेशनरी हैं यहाँ पे, जो आर्टिस्ट हैं, मैंने अभी कैनवस बोर्ड वगैरह भी देखे थे यहाँ पे, ब्रशेस वगैरह, कलर्स वगैरह, देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ। If you are an artist, if you are a reader, and if you love to देखो मैं डायरी भी अपने साथ लेकर चल रही हूँ, बिकॉज नाउ डेज आई एम राइटिंग अ स्टोरी तो नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, एंड देखो अभी तो बस लिख रही हूँ, देखो फाइनलाइज होगा भी या नहीं। तो हाँ, तो यहाँ आना कैसे है, ये स्टेशन जो है वो दिल्ली गेट है, वॉयलेट लाइन पे पड़ेगा। वॉयलेट लाइन से आप मंडी हाउस को वॉयलेट लाइन के लिए चेंज करना पड़ता है, तो वॉयलेट लाइन से आप दिल्ली गेट पे उतरेंगे, कश्मीरी गेट वाली मेट्रो लेनी है आपको। कश्मीरी गेट वाली मेट्रो लेके आप क्या कहते हैं गेट नंबर 3 से एग्जिट करेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेट चल के आएंगे, थोड़ा सा ही स्ट्रेट चलना है आपको, और देन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक पार्किंग का बोर्ड दिखेगा, उसके अंदर आप जैसे एंटर करते हैं, Here you are into the Sunday book market। ये बुक मार्केट लगती है 8 बजे, एंड 8 से 11-12 बजे तक लगती है। आई थिंक अभी भी मैं देख रही हूँ कि मार्केट शायद लगी रही है, कुछ स्टॉल्स हैं जो अभी भी सेटअप ही हो रहे हैं। सो nowadays I'm a little girl still, yes, and I accept। तो मैं आज तक मैं इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट, मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है, कि कुछ खास लोग हैं, उन खास लोगों को ही पता है कि या आई एम अ लिटिल गर्ल फ्रॉम इनसाइड। बहुत कम लोगों को पता है, और मैंने कभी इस चीज़ को कभी किसी में जाहिर भी नहीं किया, बट आई नो माई सेल्फ। क्या कहते हैं उनको, कहते हैं ना सबका चाइल्डहुड चीज़ें, और साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक, साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, या मैं जितना मैंने खुद को जाना है उससे बात करती हूँ, कि होता है ना बचपन में हर इंसान ने अपना अच्छा किया है, बट वो ना आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, जो आपके जो इमोशंस हैं, वो नर्चर नहीं हो पाए हैं। तो और क्या कहते हैं, इस वजह से आप अभी भी वो कहते हैं, सिग्मंड फ्रॉइड की थ्योरी में से कहते हैं फिक्सेशन तो फिक्सेशन रह गया कहीं ना कहीं वो उस लिटिल गर्ल पे, नहीं थिंक। और अगर एक फिक्सेशन रह गया, स्टिल आई एम दैट्स वाई हो सकता है कि आई एम लिटिल गर्ल इनसाइड, एंड मुझे जब भी उस बच्चे को चेरिश करने का मौका मिलता है, जीने का मौका मिलता है, मैं उस बच्चे को जीती हूँ, उसे चेरिश करती हूँ, और उस बच्चे को याद दिलाती हूँ कि शोना यू आर नॉट अलोन, या आई कॉल माई सेल्फ शोना। हाँ, और उसे याद दिलाती हूँ कि शोना यू आर नॉट अलोन, यू आर विद योर सेल्फ। और जब भी मौका मिलता है मैं खुद के साथ रहती हूँ, खुद को चेरिश करती हूँ,
खुद को मोटिवेट करती हैं, खुद को सपोर्ट करती हैं और सेल्फ लव को अपने जीती हैं। सो हाँ, तो अभी फिक्सेशन, सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में बात हो गई कि दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन एट सर्टेन लेवल्स व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप। अब इसे हम स्पिरिचुअलिटी की भाषा में अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी की भाषा में एक लाउ ताओज़ो की बुक है, उनका मुझे कोट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस कोट का मीनिंग यही है कि आप जिस जैसे बढ़ रहे हो ना, आप उतने उतना सॉफ्ट होना। द अल्टीमेट गोल टू बी सॉफ्ट नॉट स्टेप, बिकॉज व्हेन यू डाई और आपकी डेड बॉडी जब पड़ी होती है ना, अब बहुत वो डेड बॉडी बिल्कुल स्टिफ होती है। इनफैक्ट वो पता है ना, जब बांध के लेके जाते हैं बॉडी को, भी डेड बॉडी को बांधा जाता है सो दैट कि बॉडी के पार्ट्स में हवा ना हो। जब आपको क्रेमेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है तो बांधा जाता है। मैंने हिंदू ट्रेडिशन में तो हमारे मैंने देखा है कि ऐसे बांधते हैं, अदर कल्चर्स का मुझे नहीं पता। तो बॉडी स्टिफ हो, सो जो स्टिफ है वो डेड है, जो अलाइव है वो उतना ही सॉफ्ट नहीं। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ढूंढू हो, बेवकूफ़ हो और आप लोगों को अपना मिसयूज़ करने दे रहे हो, ऐसा नहीं है। बी सॉफ्ट बट फर्म, और अपने साथ तो आपको बहुत सॉफ्ट रहना है, बिकॉज एट दी एंड कोई नहीं होगा आपके साथ, सिर्फ आपके अलावा। एट दी एंड अंत में सिर्फ आप ही हैं जो आपके लिए रहने वाले हैं। आसपास अच्छे लोग होते हैं और हैं भी, अच्छे रिश्ते होते हैं और हैं भी, बट उन रिश्तों को से कैसे डील करना है, उन अच्छे लोगों को कैसे अपने पास कैसे बना के रखना है। अच्छे लोगों को भी तकलीफ होती है, उन अच्छे रिश्तों को भी तकलीफ होती है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर, हम सबकी जर्नी, अगर हम सबकी जर्नी है, हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, है ना। हम जीवन हमें मिला है, भी बहुत हम हुए हैं, सांसें हमें मिली हैं, सांसें हमारी जा रही हैं। हाँ, एक एक सांस जब जाएगी तो एक एक सांस हमारी जाएगी। तो अंत में सिर्फ आप ही अपने साथ हैं, आप ही अपने साथ हैं अंत में। तो खुद को बहुत प्यार दीजिए, खुद के साथ बहुत प्यार से रहिए। ताने मारने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, गालियाँ देने के लिए दुनिया है ना। डोंट वरी, ये काम हो जाएगा, बट प्यार देने वाले बहुत कम मिलेंगे। जेन्युइन लव से आपके पेरेंट्स आपसे जेन्युइनली लव करते हैं, फादर मदर, सिबलिंग्स भी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग सिबलिंग्स प्यार नहीं करते, बट सिबलिंग्स की भी अपनी यात्रा है, आपके पार्टनर की भी अपनी यात्रा है, और क्या कहते हैं, आपके दोस्तों की भी अपनी यात्रा है। एट द एंड यार, हाँ, ये आंसू कह रहे हो गए यार, क्या यार, ये जब भी आती है रोती है तब इसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। अब रिजल्ट, ये जेन्युइनिटी, ये जो मेरे अंदर का बच्चा है ना, ये जो मेरी रियलिटी हुआ यार, ये आंसू बता रहे हुआ यार। It's not pain. I'm not saying, oh, I'm very, I'm sorry, I'm depressed, I'm depression. No. These tears are the sign that I am alive. ये आंसू बता रहे हैं मैं जीवन हूँ यार। और मैंने इस पर कविता भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है मैंने, बट वो मेरे फ़ोन में ही है, उसे मैंने कहीं पब्लिश नहीं किया है। करेक्ट, जब आएगा मौका तो आई एम लाइफ, आई एम अलाइव, उसकी पर्सनल नहीं है। आई एम लाइफ, आई एम अलाइव, आई एम एनर्जी, आई एम द सोर्स हु इज सीइंग एवरीथिंग थ्रू द dim light. I am the source. Yeah, I am the source of energy who is seeing everything through the beam light. No, I am illuminating myself to lightening others. तो जैसे करके वो लिखा है मैंने, तो कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी, या कहीं पब्लिश कर दूंगी, या मैं इंस्टा पे या कहीं कुछ तो करूँगी। तो कुछ है क्या? हाँ, है तो बहुत कुछ गया है, बट यू कांट लाइक, मैं कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ जताने की कोशिश नहीं कर रही। यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद माई माई
my my audience, or you can try, you can say that I'm trying to communicate with myself, or with my audience, with my friends जो यहाँ पर हैं, जो मुझे इंस्टा के थ्रू देख रहे हैं, या जो ये रील देखने वाले हैं। आई नो बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बट यू कैन से दिस इज़ फॉर माई ओन सेल्फ और माई चैनल। हाँ, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं डॉक्टर दीपक प्रांजपे को। अभी उनकी बुक है द साइकोलॉजी इन इंडियन पर्सपेक्टिव, तो उनकी बुक को ढूंढते हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ और देखेंगे। और एक बात बताना भूल गई, वो पहली वाली रील में थी जो डिस्कार्ड हो गई ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। सो यहाँ आते ही, दिल्ली बुक मार्केट में कदम रखते ही, सी मैंने क्या लिया, सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस पर हम सबका अधिकार है। ये जो बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट अ वर्क, बीइंग अ सिटीज़न, और ये हम सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो मेरा सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे काफ़ी टाइम से था मेरे मन में कि होना चाहिए, मैं पढ़ना चाहिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। बट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे थॉरोली कभी बुक से नहीं पढ़ा, बट हाँ आर्टिकल्स वगैरह क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े हैं। आर्टिकल्स वगैरह जो जितना टीचर्स ने बताया, जितना भी बताया उतना ही पता है मुझे। मैंने ऐसे कभी कॉन्स्टिट्यूशन पर से हाथ में लेके नहीं पढ़ा, तो आई एम एक्साइटेड कि हाँ पहले आते ही मैंने आई ग्रैब दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सो पढ़ेंगे इसको, एंड हम सबको पता होना चाहिए। एंड कोशिश करूँगी जैसे जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती जाऊँ वैसे वैसे क्या कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लाइफ में, स्टडीज़ को लेकर भी, और वैसे भी करियर को लेकर भी, फैमिली को लेकर भी, देयर आर मेनी थिंग्स। बट या आई विल ट्राई टू मेक माई टाइम टू रीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे रोज़ का एक पेज पढ़ूँ। अब कितना टाइम लगेगा मुझे इसे ख़त्म करने में नहीं पता, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की उससे नहीं पढ़ रही इसको मैं अपने नॉलेज के लिए, अपने इसके लिए पढ़ रही हूँ। एंड कुछ अच्छे फ्रेंड्स की अगर हेल्प मिल जाए कि जो मुझे समझा सकें कि जो मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, अगर नहीं भी मिली तो आई विल रीड इट बाय माई ओन, अपने तरीके से मैं इसको वो करूँगी, क्या किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। वाह यार, मौसम बहुत अच्छा हो गया। जब मैं आई थी ना, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। और अब मन कर रहा है रील यहाँ आके बना लूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तब बहुत धूप थी। मेट्रो स्टेशन से बाहर, अंडरग्राउंड मेट्रो से जैसी बाहर निकली, मैं कहा ओ माय गॉड धूप है, कैसे घूमूंगी मैं, कैसे एक्सप्लोर करूँगी मार्केट को। लेकिन अब शायद भगवान की थोड़ी सी कृपा हो गई है, मौसम अच्छा हो चुका है। सो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती हूँ। मतलब एक्सप्लोर तो अभी करूँगी, बताया 12 बजे तक घर पे भी जाना है, क्योंकि कुछ फंक्शन है, कुछ काम है, एंड हो जाएगा तो बताऊँगी ज़रूर क्या काम है। और हाँ यार बहुत बोलती हूँ, या आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एंड आई बिलीव इन जेन्युइन कनेक्शंस। बट अगर मैं एक्सप्रेस करने पे आई तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव, और ये साइड मेरी बहुत कम लोगों ने देखी है, और मैंने कभी किसी को दिखाया भी नहीं किया। हाँ लाइक दिस, आई एम लाइक दैट। इसको जो समझ रहा है समझ लो, ठीक है ना। जो मेरा है वो मेरा रहेगा, जो मेरा नहीं है वो चाहकर भी, आप कहते हैं ना, जो चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, जो इंसान मेरे लिए नहीं बने हैं, उनके साथ कुछ जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं रह सकता। और जो मेरे हैं, जो इंसान मेरे हैं, जो चीज़ें मेरे लिए बनी हैं, वो मेरे रास्ते में, वो मुझे किसी न किसी तरीके से वो मुझ तक पहुंच ही जाएंगी। कई बार हमें लगता है ना कि हम यार इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल नॉट गेटिंग दैट नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई नो आवाज़ आई थिंक शायद थोड़ी लो ना हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा भीड़ में एंटर करने वाली हूँ, बट इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। हाँ, इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो हाँ, कभी कभी हमें लगता है ना कि क्या कहते हैं, हम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें वो वापस नहीं मिल रहा है। तो यार उम्मीद के साथ कुछ ना कीजिए। आप होते कौन है किसी को कुछ देखने वाले, जिसको जो जिसका जो है वो लेकर जाए। आपके थ्रू आपके कर्मास जो है ना,
आप कुछ है ना पास्ट कर्मास हम लेके आए जिसके हिस्से का जो है, या आप जो कहते हैं निमित्त, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि निमित्त, गीता में हमने सुना होगा एक वर्ड निमित्त, है ना। तो आप बस निमित्त बनते जा रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद के साथ कुछ ना कीजिए, क्योंकि अंत में आप ही डिसहार्टन होने वाले हैं अगर उम्मीद रखेंगे, ठीक है। सो नो उम्मीद। और यू नो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं किसी भैया की शॉप पे आके बैठ गई हूँ एंड ये सही कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसकी उनकी शॉप उधर है, उन्होंने बुक्स वहाँ लगाई हुई है इससे। मैं एक भैया की शॉप पे आके बैठ गई हूँ, तो मतलब थड़ा टाइप है, थड़ा थड़ा जैसे क्या कहते हैं इसको यार, एक बैठने की जगह बनी हुई है। पंजाबी में वी सेड इट थड़ा, है ना, खड़े पे बैठी हुई है। और थड़ी भी कहते हैं ना, मैं सुना है थड़ी, थड़ा थड़ी जो भी है, तो हम जिस सकेंगे। तो इसी बात पे एक शेर भी लिखा था मैंने भी कल परसों। एक शेर कहो, थॉट कहो कि अब मैं कहती हूँ ना, मैं हर चीज़ को इश्क से जोड़ देती हूँ। इश्क इन द सेंस यार, नॉट दैट की रोमांटिक लव। इश्क मतलब जीवन से प्यार है, इश्क मतलब कि हमें इस दुनिया से प्यार है, उस ईश्वर से प्यार है। तो इस बात पे लिखा था, इश्क कीजिए ज़रूर कीजिए, इश्क कीजिए ज़रूर कीजिए, पागलपन की इंतहा तक इश्क कीजिए, लेकिन उम्मीद के बगैर। तो अगर उम्मीद रखेंगे तो अंत में आप ही डिसहार्टन होंगे, आपकी की बॉडी का हार्मोन बैलेंस बिगड़ेगा, केमिकल बैलेंस बिगड़ेगा आपकी बॉडी का, एंड इट मे लीड इन सम काइंड ऑफ डिजीज ऑल्सो। आई नो जो हम सेंसिटिव पीपल होते हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उम्मीद कर लेते हैं, बट वी शुड अवॉइड दिस। और अगर उम्मीद आ भी जाती है, उसे साइड करो, समझाओ, खुद के साथ बातें करो, समझाओ उसे साइड करो, ओके। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं पता कोई देखने वाला है या नहीं देखने वाला है, बट हाँ मैंने तो बना दी, मुझे मेरी बात करनी थी, मैंने तो बना दी अपनी इंस्टा रील। सो आई एम हियर अगेन, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम एट द दिल्ली बुक मार्केट। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल, हैव अ ग्रेट संडे। अपने आप को आज अच्छे से रेस्ट ले लो, कल सबको अपने अपने ऑफिस निकलना है, सबको अपने अपने स्कूल कॉलेज निकलना है। मंडे से नेक्स्ट वीक फिर वही भागदौड़ स्टार्ट होने वाली है, तो कोशिश कीजिएगा कि आज अपनी बॉडी को, अपने माइंड को खूब अच्छे से रिलैक्स करें, ठीक है, बिकॉज अंत में अपने साथ आप ही रहने वाले। रिमेंबर दिस, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।